अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुएब मंजूर और शुएबहोस्ट.com की जानिब से वेब होस्टिंग का हमारा जो कोर्स चल रहा है इसमें खुशामदीद करता हूँ। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट सर्विसेज है और इसमें प्रोडक्ट सर्विसेज में मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके फर्स्ट टैब में हम आगे और यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन आ रही है क्रिएट अ न्यू ग्रुप। तो ये क्या चीज़ है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसका ज़रा सा डेमो दिखा देता हूँ। सबसे पहले शुएबहोस्ट.com को हम ओपन करते हैं और इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पर अपना वर्डप्रेस भी ओपन कर लिया है और दूसरी साइड पर मेरे पास WHMCS है। इसके अंदर तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं काम। और ये हमारे पास है कि जब इसका मैंने वो कैप्चा भी हटा दिया था तो आपके पास आ रहा है कि कुछ भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। सीधा आपने सर्च ट्रांसफ़र के बटन पर क्लिक करनी है, कोई आपको नीचे कोड वगैरह जो है नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास साइट ओपन हो गई है। अब शुएब होस्ट पर हम जो है नीचे आएंगे और यहाँ पर 1600 वाला पैकेज है, मैं किसी पर एग्जाम्पल के क्लिक कर देता हूँ और अब ये पैकेज जो है हमें उठाकर WHMCS के ऊपर लेकर आ गया है। तो अब ये जो हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं WHMCS की, ये कैटेगरीज के ऊपर नज़र डालें। ये जो 3 कैटेगरीज हमारे पास आ रही हैं, शेयर्ड होस्टिंग, अनलिमिटेड वेब होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, ठीक है। ये जिस तरह से हम कैटेगरीज पीछे क्रिएट की है हमने वर्डप्रेस के अंदर कि एक कैटेगरी क्रिएट कर देते हैं एग्जाम्पल के मेक मनी की। अब मेक मनी के रिलेटेड हम 2 साल बाद भी, साल बाद भी, चाहे जितनी भी पोस्टिंग करते हैं तो हम मेक मनी की कैटेगरी सेलेक्ट कर देते हैं। उससे ये होता है कि जब हम अपनी साइट बनाते हैं तो हम मेन मेन्यू के अंदर जो है कैटेगरीज़ को लगाते हैं। उससे ये है कि अगला बंदा जब आता है तो वो मेक मनी की कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेगा तो वो उसको उस कैटेगरी के अंदर जो है उसी चीज़ के रिलेटेड सारी चीज़ें जो है उसको मिल जाती हैं, इजीली मिल जाती हैं। अब ऐसा नहीं होता कैटेगरीज अगर हमने बनाई हो मेक मनी की और साथ में हमने कोई कोर्सेज़ की बनाई हो तो कोर्सेज़ की वीडियो मेक मनी में पड़ी हो और इधर की उधर पड़ी हो तो वो बेतरतीब हो जाती हैं। अब इसी तरह से ये WHMCS के अंदर भी मेरा बताने का मकसद था कि यहाँ पर कैटेगरीज बनती हैं। इन कैटेगरीज़ को हम WHMCS के अंदर ग्रुप्स बोलते हैं कि हमें पहले ग्रुप्स क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग की कैटेगरी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इसमें शेयर्ड होस्टिंग के रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग पर मैंने क्लिक की, ठीक है, इस कैटेगरी पर क्लिक की, इस ग्रुप के ऊपर मैंने क्लिक की तो हमारे पास नीचे 4 पैकेजेस शेयर होस्टिंग के रिलेटेड आ गए हैं। पहला 1600 का, फिर दूसरा 2000 का, तीसरा 2500 का और चौथा 3000 का। ये 4 पैकेज आ गए, ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर। इसी तरह से अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर सबसे पहले एक नया ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसको आप कह सकते हैं कि एक नई कैटेगरी जो है हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। वो कैटेगरी जो है हम शेयर्ड होस्टिंग वाली बनाएंगे, फिर उसके अंदर जो है हम शेयर्ड होस्टिंग के पैकेजेस देंगे इस तरह से कि लोग जो है आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो कस्टमर हैं वो उसको बाय कर सकें। अब यहाँ पर इसका नाम देना है तो नाम इसका जो है मैं शेयर्ड होस्टिंग ही दे देता हूँ। यहाँ पर नीचे सिलेक्ट योर परफेक्ट प्लान जो है आप यही लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसकी हेडिंग होती है सिलेक्ट योर परफेक्ट प्लान, मैंने यही लिख दिया। अब यहाँ पर नीचे दिया हुआ है टैग लाइन दी हुई है कि आप 3 डेज़ और 30 डे मनी बैक गारंटी जो है इन्होंने दी हुई है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 3 डे मनी बैक गारंटी, ठीक है, मैंने ये दे दिया। अब यहाँ पर टैग देना है और यहाँ पर नीचे आपने पेमेंट मेथड जो हैं इस ग्रुप के चूज़ कर लेने हैं, इस कैटेगरी के आपने मेथड्स चूज़ कर लेने हैं कि जब भी वो कोई चीज़ बाय करेंगे उनके अंदर ये चीज़ें शो होंगी। मैं यहाँ पर जो है पेपॉल को अगर हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ, फ़िलहाल मुझे नहीं हटाना। और यहाँ पर ये जो टेम्पलेट दिया हुआ है वहाँ पर हमने ऑटोमेटिकली टेम्पलेट लगाया हुआ था, ये वहाँ से अगर यहाँ पर ऑप्शन लगी रहेगी तो ये वही चूज़ कर लेगा डिफ़ॉल्ट में जो आता है। अगर आप कोई स्पेसिफ़िक या अपनी मर्ज़ी से कोई टेम्पलेट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5-6 टेम्पलेट्स जो हैं इन्होंने दिए हुए हैं, मैं यही रहने देता हूँ और स्टैंडर्ड कार्ड भी कर लेता हूँ। वही बात होगी अगर हम ये जो है डिफ़ॉल्ट वाला ही लगा लें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के अंदर जो है हमने वही चूज़ किया था। अब इसके बाद जो है इस ऑप्शन को छोड़ दें और सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर दें।
इतना हमने जस्ट काम किया और ये हमने क्या कर दिया, हमने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, एक कैटेगरी को हमने क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर जो है हम अपने पैकेजेस ऐड करेंगे शेयर्ड होस्टिंग के रिलेटेड। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बाय अ डोमेन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर वो कैटेगरी जो शो हुई भी नहीं, ये देखें यहाँ पर जस्ट शेयर होस्टिंग आई है जो हमने ग्रुप अभी क्रिएट किया है। और इस पर मैंने क्लिक किया तो बता रहा है कि यहाँ पर कोई भी पैकेज अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट योर परफेक्ट प्लान, जो हमने लिखा। अब नीचे 3 डे मनी बैक गारंटी भी आ गया जो हमने नीचे टैग डाला। ठीक है, यहाँ पर 30 डे लगा लें, जिस तरह से भी आपका दिल करे। और नीचे ये जो है अभी तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं आई क्योंकि हमने ऐड नहीं की। तो सबसे पहले इस तरह से ये जो है आप बताने का मकसद था कि आप इस तरह से इसकी कैटेगरीज बना सकते हैं। अगर आपकी रिसेलर की हो तो आप रिसेलर की बना लें। ठीक है, इस तरह से आपने वेबसाइट्स पर देखा होगा जो कंपनी होती हैं होस्टिंग साइट्स की, उनकी यहाँ पर एक लंबी लाइन जो है ऐड होती है, तो वो सारी उनकी कैटेगरीज एक दी होती हैं। फिर उस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हैं तो आगे उनके पैकेजेस आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक पैकेज ऐड करने वाले हैं। इस पैकेज को ऐड करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमने ग्रुप क्रिएट किया, अभी हमने वो ग्रुप हमें नहीं चाहिए, हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, जिस तरह से ये बोल रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है तो हमें प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करनी है। तो यहाँ से हम क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, इसके बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है कि ये क्या चीज़ है, प्रोडक्ट टाइप, ये किस टाइप के रिलेटेड है, ये रीसेलर अकाउंट के रिलेटेड है, होस्टिंग अकाउंट के रिलेटेड है, डेडिकेटेड वीपीएस सर्वर के रिलेटेड है या कोई अदर है। तो ये होस्टिंग के रिलेटेड है, होस्टिंग को बोल लें या शेयर्ड होस्टिंग बोल लें, एक ही चीज़ होती है। अब होस्टिंग के अंदर भी जो है नीचे वो पूछ रहा है कि इसका ग्रुप कौन सा है। इसके अंदर ये ग्रुप उसने बाय डिफ़ॉल्ट ही चूज़ कर लिया है, इस पर ग्रुप आपने ऐड कर देना है। और प्रोडक्ट का नेम क्या है, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने शुएब होस्ट पर प्रोडक्ट नेम लगाए हुए हैं स्टार्टर प्लान। तो इस तरह से पता होता है कि आपको कोई कॉल आती है तो वो कहता है भाई मैंने आपका फ़लाँ पैकेज बाय करना है, आप उससे पूछते हो भाई कौन सा पैकेज, कितने वाला पैकेज, उस पैकेज का नाम क्या है, ताकि उन नाम से जो है आपको पहचान हो सके। तो इसी तरह से अपनी वेबसाइट के 3-4 जो है नाम बना लें। मैं स्टार्टर प्लान इसका पहला रख देता हूँ और कंटिन्यू के बटन पर जो है मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से आकर जो है ये हमारा जो है प्रोडक्ट है हम जो क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये प्रोडक्ट जो है होस्टिंग के रिलेटेड है, शेयर्ड होस्टिंग कैटेगरी के अंदर जाएगी और इसका नाम है स्टार्टर प्लान। अब नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में आपने सारा कुछ ऐड करना है कि इस प्लान के अंदर जो है आप उनको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, क्या चीज़ ऐड करोगे। वो आपसे ये पैकेज बाय करते हैं, आप उनको जो है कितनी डोमेन्स इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, इस पैकेज के अंदर आप उनको कितनी स्पेस प्रोवाइड करेंगे, कितने FTP अकाउंट प्रोवाइड करेंगे, ये सारा कुछ जो है आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने वापस जो है यहाँ पर प्राइसिंग टेबल के अंदर आना है जो हमने ऐड किए हुए थे। क्या कहते हैं हमारा ये जो है वर्डप्रेस के अंदर, वहीं से हमने उनको कॉपी करके जो है वहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं स्टार्टर प्लान जो है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये जो आपके पास इतनी ऑप्शंस इनकी आ रही हैं, ये देखिए हमने स्टार्टर प्लान पहले ऐड किया था 25 GB का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर इसी को पेस्ट कर देता हूँ। अब ये ना सोचें कि ये इस तरह से जो शो होगा, ये जो HTML के अंदर ये सारा कुछ दिया हुआ है वहाँ पर HTML के अंदर शो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इन्होंने खुद ही HTML की ऑप्शन दी हुई है, वहाँ पर बिल्कुल इस तरह से शो होगा जिस तरह से शुएब होस्ट पर शो हो रहा है। और ये मैंने दे दिया कि इसकी स्पेस जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्पेस जनाब, मैं 25,000 GB जो है वो दे रहा हूँ। ठीक हो गया एग्जाम्पल की। अब यहाँ पर वेलकम ईमेल भी आपने ऐड करनी है कि अगर वो ये प्रोडक्ट बाय करता है तो उसको वेलकम ईमेल किस चीज़ के रिलेटेड आए, होस्टिंग के रिलेटेड आए, रीसेलर के रिलेटेड आए, VPS के किस चीज़ के। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है होस्टिंग के रिलेटेड है, तो वो जब बाय करे तो उसको होस्टिंग की वेलकम ईमेल आए। ठीक है, तो ये करने के बाद मैं सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। बाकी आगे इसकी प्राइसेस वगैरह लगाते हैं, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं कि हमारी जो साइट है umairhost.com, इसके ऊपर ये चीज़ शो हुई है या नहीं। तो आपके सामने है कि यहाँ पर ये जो है पहला पैकेज इसका शो हो रहा है,
लेकिन ये जो है इसकी प्राइस वगैरह आ गई हमने ऐड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइसिंग के टेबल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हुआ हुआ ये चीज़ फ्री है, हम इसको फ्री नहीं वन टाइम भी कर सकते हैं कि इस कोई ऐसी चीज़ आप प्रोवाइड करते हैं, ऐसी सर्विसेज आप प्रोवाइड उनको करते हैं कि जिसकी फ़ी जो होती है वन टाइम ही होती है, कि एक बार ही उसने बाय करनी, वो आपको जो है पे करना होता है, उसके बाद जो है वो आपको फ़ी जो है वो पे नहीं करेगा। जिस तरह से एग्जांपल के शॉपिंग की साइट पर जाते हैं आप, वहाँ से कोई शर्ट जो है बाय करते हैं, वो आप वन टाइम बाय करते हैं, मतलब आपने उसकी एक ही बार में फ़ी देनी होती है और वो चीज़ आपको मिल जाती है। आपने उसका बार बार जो है उसकी फ़ीस मंथली या कह लें कि एक साल बाद आपने उनकी नहीं देनी होती। अगर आप इसकी रिकरिंग जो है इसकी ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि वन टाइम मंथली, ठीक है, फिर जो है सेमी एनुअली। तो ये ऐड कर लें तो इससे ये होगा कि यहाँ पर मैं एनुअल ऐड कर देता हूँ, तो ये हर साल इस बंदे को इस प्रोडक्ट की फ़ी देना होगी। यहाँ पर इसके चार्जेस जो है मैं $16 ऐड कर देता हूँ, सेटअप फ़ी जो है मैं ज़ीरो ही रहने देता हूँ। तो अब यहाँ पर ये शो हो रहा है कि इसको हर साल $16 जो है मुझे इस प्रोडक्ट के पे करना होंगे, ठीक है। होस्टिंग का बिज़नेस ही ऐसे होता है कि उनको एक साल के बाद आपको पे करना होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बिज़नेस जो है बड़ा अच्छा है कि एक साल में आप जितने भी क्लाइंट्स बनाते हैं, नेक्स्ट ईयर जो है वो क्लाइंट्स आपसे दोबारा वो काम रिन्यू करवाएंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर जो है इसको रिन्यू करते हैं, तो ये देख सकते हैं इसकी $16 जो है इसकी वो मांग रहे हैं आपसे, ठीक है, इतना हो गया। अब ये है कि इस पैकेज को हमने कनेक्ट करना है अपने WHM रीसेलर के साथ। अब रीसेलर का भी हमारे पास काम आ गया है, ठीक है। अभी इसको हमने अपने रीसेलर के साथ अटैच करना है, कनेक्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना जो उमेर होस्ट का हमने रीसेलर बाय किया था, हम रीसेलर को भी लॉगिन कर लेते हैं। रीसेलर को लॉगिन करने का तरीकाकार वही है, umerhost.com/WHM आपने टाइप करना है और ये पेज जो है रिलोड हो जाएगा और ये जो है आपके सामने आके लॉगिन आ जाएगी। आपने अपना WHM जो है लॉगिन करना है। अब रीसेलर का भी जो है हमारे WHM का भी काम स्टार्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है कि हमारे इस पैकेज को कनेक्ट करना है इस पैकेज के साथ। उसका मकसद ये होगा कि जब आपका कोई क्लाइंट आता है वो ऑटोमेटिकली आपको पेपाल के थ्रू फ़ी पे कर देता है। जैसे ही वो फ़ी पे करेगा आपका WHMCS क्या होगा, वो ये पैकेज जब आपके WHM के पैकेज के साथ कनेक्ट होगा, ये ऑटोमेटिकली WHMCS आगे मैसेज देगा WHM को, ठीक हो गया। WHMCS मैसेज देगा WHM को, WHM ऑटोमेटिकली एक पैकेज वो जो है सी पैनल का क्रिएट कर देगा। अब जो पैकेज क्रिएट कर देगा ये जो है डिटेल्स सेंड कर देगा WHMCS को और WHMCS वो डिटेल्स आगे क्लाइंट्स को ऑटोमेटिकली सेंड कर देगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है। और अभी ये जो है हम सारा कुछ करने वाले हैं, तो यही फ़ायदा है कि ये सारा ऑटोमेशन सेटिंग्स होती हैं, ये सारा काम जो है ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब हमें चाहिए कि हमने ये जो हमने डिटेल्स पुट की हैं इसी डिटेल्स के साथ हम एक पैकेज जो है अपने WHM के अंदर भी क्रिएट करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पैकेजेस का ये जो टैब यहाँ पर शो हो रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करनी होगी। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस आ रही हैं कि यहाँ पर ऐड अ पैकेज, डिलीट अ पैकेज, एडिट अ पैकेज। तो हम ऐड अ पैकेज कर देते हैं कि हमें पहले एक पैकेज बनाना है, फिर उस पैकेज को बनाने के बाद जो है हम अपने WHMCS के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस पैकेज का भी नाम मैं सेम रख देता हूँ स्टार्टर प्लान, क्योंकि WHMCS के अंदर भी वही था। और यहाँ पर जो है इसकी हमने डिस्क स्पेस जो है यहाँ पर 25 GB रखी थी, ठीक है। चलें यहाँ पर जो है हम अगेंस्ट रख लेते हैं 25,000 MB से मुराद 25,000 GB हो गई, ये MB में है। और ये भी जो है इसको भी 25,000 ही फ़िलहाल कर देता हूँ मैं, ठीक है। हमने एग्जाम्पल के ये भी 25 GB हो गई, ये भी 25 GB हो गई। अब यहाँ पर FTP अकाउंट जो है मैं मैक्सिमम पहले पैकेज में 5 देना चाहता हूँ, ईमेल भी मैं जो है 5 देना चाहता हूँ, मैक्स ईमेल लिस्ट भी जो है 5 देना चाहता हूँ, मैक्सिमम डेटाबेस भी जो है वो 5 देना चाहता हूँ, मैक्सिमम सब डोमेन्स भी 5 कर देता हूँ, पार्क डोमेन जो है मैं 0 ही रहने देता हूँ, एंड ऑन डोमेन जो है मतलब कि कितनी डोमेन्स वो इसमें ऐड कर सके इस पैकेज के अंदर 0 रहने देता हूँ कि एक ही डोमेन जो है ऐड कर सके।
ये करने के बाद जो है हम ऐड के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब ये क्या हुआ, ये एक पैकेज जो है क्रिएट हो चुका है। ठीक हो गया, ये एक पैकेज क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 25 GB था, 25,000 MB था। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 25,000 MB कर देंगे। ठीक है, 25,000 MB, और इसको भी जो है हम 25,000 MB कर देते हैं। ये डिटेल्स आपकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए जो आपने WHM के अंदर ऐड की हैं, इनके साथ सेम होंगे तो ये पैकेज कनेक्ट होंगे। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने प्राइसिंग के बाद आपने इसकी सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ से आपने सी पैनल सेलेक्ट करना है। मतलब कि मैं इसको सी पैनल के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। ये मैंने सी पैनल सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर इसने WHM पैकेज जो है वो फाइंड क्या कह रहा है, नो सर्वर फाउंड टू एनेबल टू फैच वैल्यूज़। ये कह रहा है कि मुझे कोई भी सर्वर नहीं मिला जो है इसको फाइंड करने के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेव चेंजेस के बटन पर फ़िलहाल क्लिक करते हैं और जो है हम अपने सेटअप में आ जाते हैं। और सेटअप में आने के बाद जो है हम सर्वर्स के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से हम जो है इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लॉग इन टू WHM करके देख लेते हैं कि हमारा लॉग इन होता भी है या नहीं। ये चीज़ तो कनेक्ट है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसको एडिट कर देते हैं और इसके अंदर देख लेते हैं अगर कोई नई चीज़ जो है ऐड होने वाली है तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। रिस्पेक्ट। तो शुएब मंसूर की इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो काफ़ी लॉन्ग जा रही है तो ये काम जो है इतना आसान नहीं है कि 2-4 वीडियो में ख़त्म हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और देखते हैं उसमें जो है हम मज़ीद कैसे सेटिंग करते हैं और जो है हम अपने पैकेज को जो है आगे कनेक्ट कर देंगे। अपने जो हमारा WHMCS है उसका जो पैकेज होगा उसको WHM अपने रीसेलर के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। फिर जो होगा कोई भी पैकेज होगा वो ऑटोमेटिकली ही क्रिएट होगा और हम एक पैकेज को ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देखेंगे भी। तो सबसे पहले जो है हम पैकेज अब साथ में मिलाएंगे दोनों को, ठीक है, आपस में कनेक्ट करेंगे तभी जो है आगे का काम जो है वो चल सकता है। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।